आज ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस की तरफ से और तेलंगाना विमेंस एंड ट्रांसजेंडर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम सब यहाँ पर गैदर हुए। देवर अ लॉट ऑफ विमेन एंड सम मेन टू। सो हम लोग सब यहाँ पर इन सॉलिडारिटी विद गुलफिशा फातिमा हम लोग यहाँ पर आए। In general, we have to organize many such events wherein we are expressing our solidarity. That is the least that we can do for all these political prisoners. आज particularly गुलफिशा फातिमा का session था. We read her poetry. Her poetry is of course sad because it shows the condition in the jail and her mental trauma and her emotional status. But also it is very powerful. It is powerful क्योंकि वो हम सबको उम्मीद देती हैं, वो हम सबको उम्मीद दिलाती हैं एंड वो खुद अगर उन तक हमारा मैसेज पहुंच सकता है तो वो समझे कि हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम सब उनकी रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं और हम सब एकजुट होकर जो भी हो सकता है करने के लिए तैयार हैं। और पूरे इंडिया से ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगी, होपफुली पॉलिटिकल पार्लियामेंट तक ये आवाज़ पहुँचेगी। उनका नाम पार्लियामेंट में भी बार बार उठना चाहिए। और हमारे सारे साथी जितने भी जेल में इस वक्त है यूएपीए के अंडर, इस कानून के अंडर जिसको अंदर किया गया है, जिनकी सुनवाइयाँ शुरू नहीं हुई हैं, किसी को बेल मिल गई है, वही केस में किसी और को बेल नहीं मिल पा रही है। तो गुलफिशा बेचारी एक ऐसी बच्ची है हमारी जो एक यंग नेता, एक स्कॉलर जिसको इम्प्रिजन कर दिया गया है। तो होपफुली वो जल्द हमारे साथ होंगी। उनके माँ बाप, उनकी फैमिली के साथ हम भी खड़े हैं इस जंग में। शुक्रिया। उनकी एक नज़्म है शायद। रात के लंबे सफ़र में, गहरी तन्हाई के कहर में, दिल है कि दुखता ही चला जाता है, गम है कि बढ़ता ही चला जाता है। यादों के दरवाज़े खुलते जाते हैं, माजी के नज़ारे उभरते जाते हैं। मैं भागती हूँ इनकी जानिब, पागल बेचैन आंधी की मानिंद, बेकरार होकर गले लगाने को, सब सोते हुओं को जगाने को। कुछ दूर भाग भी ना पाई थी, आगे देखा खैत की खाई थी, लेकिन घर जाने की चाह में बढ़ती ही गई इस राह में। कहीं इस जंगल में खो गई हूँ, क्यों सबसे पीछे रह गई हूँ, फिर भी साथ रोशनी है याद की, जिसमें उम्मीद है तुम्हारे साथ की। लो हौसला देती है आगे बढ़ने से पहले, शायद घर पहुँच जाऊँ दिया बुझने से पहले। मेरे हमदम तुम्हारे वास्ते मेरे सीने में धड़कते हैं दो दिल। इनकी जंग है पैहम, जब हम साथ थे एक दिल कहता काश, गुज़रे उम्र सारी इन्हीं लम्हों में, एक दूसरा सफ़ाक दिल नहीं करता गवारा एक लम्हे की भी खुरबत। एक दिल बेकरार है तुम्हारे लम्स की खातिर, दूसरा सिपाही बन लगाए हैं पहरे दीदार पर। एक दिल आज़ाद है तसव्वुर के ज़िंदान में, दूसरा डाले हैं ताले तुम्हारी याद पर। बस मुझ पे एक करम कर दो, अब इस जंग को ख़त्म कर दो, एक दिल ले लो। द ट्रांसलेशन ऑफ दिस: माई लव फॉर यू बीट two hearts in my bosom, forever in strife. When by your side a heart of mine pines, if only these moments could last my eternity. But the other cruel, brutal heart would not endure even a moment's proximity. A heart restless to be touched by you, the other self-appointed sentinel forbidding the briefest rendezvous. A heart unfettered in the confines of its fantasy, the other turns the key of a heavy lock on your very memory. Just show me this final mercy, put an end to these hostilities, just take away one of these beating hearts from me. वो बहुत धीरे चलता था। मैं अक्सर कोशिश करती हल्का चलने की। लोधी गार्डन से बाहर निकलते हुए उसने कहा, तुम बहुत तेज़ चलती हो। मैंने कहा, और तुम बहुत धीरे। हम सब भी बाहर जाते, इस बात पर ज़रूर झगड़ते। वो मुझे सताने के लिए और धीरे धीरे चलता। हुमायूं टॉम से बाहर आकर उस दिन वो गुस्से में तेज़ कदमों से बहुत दूर चला गया था। अचानक रुका, पीछे मुड़ा, देखता रहा। मैं गेट के बाहर ही खड़ी रही और हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा और मुड़ गई दूसरी तरफ चलने को, धीरे धीरे कदमों से। दर्द की दास्तां है गुल तुम्हारी, कई बार दर्दमंदी भी कितनी
पड़ती है भारी। तो सोचा ना था कि कितना बड़ा जुर्म होता है दूसरे के दर्द का एहसास करना, लेकिन हमको मिलके बढ़ना है, सबको बढ़ना। तो ऐसे ही बढ़ते हैं जैसे शाहीन बाग की शहज़ादियों ने बढ़ाया था कारवां। जब तक इंसाफ की आवाज़ नहीं गूंजेगी, हर नारी की आवाज़ यही पुकारेगी, गुल तुमको है बाहर आना। सुनो फैज़, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे और हमारे इंतज़ार का फ़र्क है? महज वक्त मुअय्यन, फ़क़त चंद रोज़ और, ये जानते थे तुम। दस्ते सबा की तरह बेज़बान अब्र नहीं बताता कुछ, जब मैं पूछती हूँ ऐसे कितने मौसम और, जाने कितने मौसम और। अदालत कहती है अब आ ही गए हो तो दावा कर लो, पर हाँ लंबा वक्त लगेगा, तब तक तो थक जाओगे तुम। इंसाफ नाम है, मैं बहुत नायाब हूँ, मेरा मतलब इंसान ही तो हो। ई से साफ सुनो, मेरे चक्कर में फ़ना भी हो सकते हो। Now we are reading all the poetry of Gulfisha Fatima. We all know she is a political prisoner. Like her, many others are also in jail. We urge everyone to listen this carefully. This poem was written when she was very small. She was thinking, she was reflecting it back when she was 5 years old. She has written like this: मैं जब 5 साल की थी, लेकिन अब तक याद है स्कूल का वो दिन, कांधों पर बैग, गले में थर्मस, टीचर ने बैठने का इशारा किया, पर मैं खड़ी की खड़ी दम रोके ढूंढ रही थी छोटी आंखें उनको जो खड़े थे बाहर। And she was reflecting those who are outside, maybe they will take her along with her or free her like this. जैसे ही अलविदा कह उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, टूट गया सब्र का बांध। When they left her to the school and they left, so she said now she is all alone. As I am also an NRI, when we live outside, especially on the occasion of festivals, when we miss our families and our loved ones, we have no one else to see us. We have only the 4 walls. We spend our time there. So we can imagine what plight she is going on. टूट गया सब्र का बांध, फिर भी मैं खामोश थी, वो वापस मुझे घर ले आए। माँ ने पूछा क्या हुआ, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ऐसा कहा था मेरे बाबा ने। बड़ी आंखों में अब भी आंसू है, जुबां भी खामोश है पहले भी, तुम फिर से समझ जाओ ना, आ जाओ ना, ले जाओ ना। She is expecting her mother and father to take her back like before. Thank you. And the poetry is Listen Faiz. Listen Faiz, do you know the difference between your wait and mine? It's just the pointed time, just a few more days. Did you know, like the gentle breeze, the silent clouds too have nothing to say? When I ask them, how many seasons like this? How many seasons more? Thank you. This is called In the Darkness of Last Night. In the darkness of last night, on the gates of the prison there was a knock of innocent winds, of echoes of loved ones. The lightning too, screaming and appealing for mercy, demanded our release. The mourning of delicate branches were also present. Publicly, after several failed attempts, unrestrained started flowing the tears of fragile rain, bumping into the drum of earth. The beats of raindrop raised an uproar of complaints. Regardless, the deaf serpents kept dancing, unfurling their venomous fangs, spreading their barbed webs, and raising their hands. The oppressed remained in the darkness of last night. मेरी चारों तरफ ये दीवारें, मेरी चारों तरफ ये दीवारें, ये चारों दीवारें और इर्द गिर्द ये है दीवारें चारों तरफ, मेरी चारों तरफ दीवारें, ये चारों दीवारें इर्द गिर्द है मेरी तरफ। तूफ़ान अंधेरी चलाती हैं, धूप का बोझ अपने सर पर लिए बहुत देर से खामोश,
खामोश खड़े हैं। तूफान आंधी चलाई है, धूप का बोझ अपने सर पर लिए बहुत देर से खामोश खड़ी हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि ये बोलते क्यों नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये बोलते क्यों नहीं है। नहीं है शायद वो करते नहीं है। दीवारों का खामोश होता है, दीवारों का खामोश होना होता है। और रेत और फ्लिकस गिरने से नहीं तो वो यकीनी तौर पर कुछ कहते हैं, वो यकीनी तौर पर कुछ कहते हैं। लेकिन हर बार मास्टर दीवारों की मरम्मत करता है और इनके मुंह पर लेस्टर लगाता है। आखिरकार एक दिन बोझल दीवार गिरकर अपने जगह खड़ी हो जाएगी। Sorry, I really don't know what to say because anything I say will be banal, meaningless. After listening to all this poetry in different languages, I really feel I don't know what to say because it's anguish, anger, anxiety, all put together creates a hollow in my heart. I can't really talk. Her anxiety that she forgets dates, history dates, is something. One should, forgetting dates is all right, but distorting those dates, distorting those realities and falsehoods into reality is the worst thing. And I'm sure Gulfisha knows that, and I think her anguish comes from all this, not just her own fate, not just that she's in jail or she's in this. It's her anguish at the kind of system that we are living, which has no soul, which has no sensitivity, completely lost sensitivity. This is what is so painful, to see. Because all of us, not just us, but the whole country is crying about something or the other, shouting about something or the other, demanding justice. But where is it going all? I keep asking myself every morning, where are our voices? Is anyone listening to those voices at all? Gulfisha, of all the people, a young girl, sensitively participating in something, has to be arrested and kept in jail for 5 years without no rule of law, nothing at all. It's really so painful, and I don't know how we can further take this movement further, and how do we get her released? How do we get her bail? Forget about releasing, even bail. So many people have been. So this is really, I feel that it's that anguish, that's most thing. But what is important is also anguish, anger and anxiety. Along with that, it's the power of her poetry and her hope that something will change, that there are people fighting against the system, there are people fighting for her. It's that hope, I think, which regenerates all of us, and I really can't say anything more than that.